आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। इसको हम वॉइस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वॉइस। जैसे हम करते हैं CHOICE, क्या पढ़ते हैं इसको? इस नहीं, इसको ध्यान देना है, ये ई है, ए नहीं। बहुत लोग इसको चॉइस कहते हैं, ठीक है? तो आप याद रखना, जहां पे लास्ट में ICE आए तो उसको ए से नहीं पढ़ना, मन रहेगा तो तो ये चॉइस है, इस तरह ये वॉइस है, ये वो है वी, मैं उड़िया में लिख देता हूं, ये वॉइस है, वॉइस नहीं है, वॉइस। बुझिए लोग, तो हमें जो कि लास्ट पे ICE आसीबो बा IL भी आसे, मने करो हमें कोई बा IN भी आसोची, ये क्या लिखा? जॉइन। अब यहाँ पे और एक वर्ड लेते हैं कॉइन। आप इसको कॉइन, चॉइस, जॉइन ऐसे पढ़ते हैं, वो गलत है। तो कॉइन, चॉइस, जॉइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑयल। आप उसको ऑयल कहते हैं, ठीक है? ऑयल, बॉइल, सॉइल, इस तरह आपको कंटिन्यू करना, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे, ऐसे एक वर्ड है वॉइस। वॉइस का माने है आवाज, स्वर। ये दो तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं। एक है एक्टिव, कोई इंसान को हम एक्टिव बोलते हैं कब? जब वो सोया होता है, काम नहीं करता है, आइडल रहता है, तो वो एक्टिव नहीं है, फुर्ती, चंचल। तो इसका भी ऐसे मीनिंग। पैसिव किसको बोलते हैं? जो एक्टिव नहीं, ठीक है? जैसे हर क्लास में कौन एक्टिव होना चाहिए, कौन पैसिव होना चाहिए? हाँ, एक क्लास चला है, कौन एक्टिव कौन पैसिव होना चाहिए? हाँ, यहाँ टीचर भी पैसिव है, चेयर में बैठ के पढ़ाता रहता है, और बच्चे भी पैसिव है, चुपचाप बैठे हैं, किधर सोच रहे हैं। तो दोनों एक्टिव होने से काम चलेगा, ठीक है? सो वॉइस दो तरह का है, एक्टिव, पैसिव, ठीक है? ये पैसिव वॉइस सृष्टि का ही है। क्यों? एक बात याद रखना, जहां पे रिपोर्टिंग होता है, जैसे आप रिपोर्ट, इवेंट को रिपोर्ट करते हैं, कोई घटना को, रिपोर्ट राइटिंग आपका है, तो वहां पे ज्यादा पैसिव का इस्तेमाल होता है, इसीलिए पैसिव का शुरू हुआ, ठीक है? अब आप कैसे पहचानेंगे? हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव? आज हम इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि आप देखकर कैसे पहचानेंगे ये एक्टिव में है या पैसिव, ठीक है? आज हम एक स्ट्रक्चर लिए हैं, द मैन ड्राइव्स द कार, वो भी प्रेजेंट सिंपल में है। मैं आपको याद दिलाता हूं, when we want to write any sentence in present simple, it is very important element in English grammar. In present tense and simple aspect, if we want to write any sentence, we should have to think again and again about such things. मन से जो चाहे लिख नहीं देना, आप बार बार सोचना। प्रेजेंट सिंपल एक इंपॉर्टेंट चीज है, हर एस्पेक्ट में वो आप कर सकते हैं, पर प्रेजेंट सिंपल लिखते समय आपको ये सब चीज में ध्यान देना जरूरी है। अगर वो सेंटेंस नेचुरल ट्रूथ है तो लिखना, वरना मत लिखना, ठीक है? अगर वो जनरल ट्रूथ है तो लिखना, वरना मत लिखना। अगर आपका पर्सनल हैबिट है तो लिखना, अगर साइंटिफिक फैक्ट में जाता है तो लिखना, कस्टम, प्रथा, ट्रेडिशन, परंपरा, ये सब सच बात को लिखना है। तो प्रेजेंट सिंपल रे कौनसी सेंटेंस में लेखिबा, सत्य घटना लेखिबा, मिछो लेखि परिबा नहीं। मने करो, मोटे एग्जांपल दउछि,
गाई घासो खाए, सच अच्छी कि ना, सत्य अच्छी। तो मैं लिखी पारिबी द काउ ईट्स ग्रास, क्लियर, सच अच्छी। जदि मु तार नेगेशन करिबी, बहुत नेगेटिव करूछंती केमती ना, गाई घासो खाए नहीं, द काउ डज नॉट ईट ग्रास, ऐसे करते हैं। अब सोचो जो मैं लिखा क्या वो करेक्ट है? क्या गाय घास नहीं खाती? खाती। फिर हम लिखे क्यों? तो याद रखना, जब भी आप प्रेजेंट सिंपल में चाहे अफर्मेशन हो, नेगेशन हो, तो आपको चिंता करना है ये सब चीज के विरुद्ध में कोई सेंटेंस आप लिख नहीं सकते। तो द काउ ईट्स ग्रास, सेंटेंस इज करेक्ट, व्हाई इट टचेस नेचुरल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, ठीक है। अगर मैं लिखूं द काउ डज नॉट ईट ग्रास, इट इज अगेंस्ट नेचुरल और जनरल ट्रूथ, सो इट इज रॉन्ग। आपको बहुत टीचर ऐसे करते हैं, गाय घास खाती है, खाती नहीं है, तो फिर क्या खाती है उनको बता, समझ में आ गया? तो आप अगर ऐसे नेगेशन करेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। गाय घास खाती है, गाय घासो खाए, सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज द सेंस इज करेक्ट एंड टेंस इज करेक्ट। तो सेंटेंस को लिखते समय दो चीज का ध्यान देना, इसका मीनिंग सही होना और टेंस सही होना। सिर्फ टेंस सही होना, मीनिंग गलत है तो वो सेंटेंस नहीं है। अब देखो, द काउ ईट्स ग्रास, सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज इट हैज अ टेंस एंड सेंस। अगर मैं बोलूं द काउ डज नॉट ईट ग्रास, इसका टेंस है पर सेंस नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस नहीं होता। क्लियर हो गए? तो आप प्रेजेंट सिंपल लिखते समय बार बार ध्यान देना होगा। क्लियर? अभी हम आते हैं, एक सेंटेंस लिए हैं, द मैन ड्राइव्स द कार, द मैन ड्राइव्स द कार। Let us recognize whether the sentence is active or passive. If you want to recognize any sentence, whether it is written in structure active or passive, we should have to think about the doer. बहुत लोग कहते हैं सब्जेक्ट जो है वो डूअर वही है, पर ये गलत है। याद रखना, सब्जेक्ट माने हिला जहां विषय रे वाक्य लिखा जाए, डूअर माने हेला से वाक्य रे जे काम करे। क्लियर? अनेक सेंटेंस रे सब्जेक्ट डूअर हुए नाही, मन रख भल से। सब्जेक्ट माने कर्ता एमती किछि नाही, पण कोई चीज जे करे से कर्ता पुड़िया रे अछि, से अलग जिनिस अछि, पर मने रखिबा सब्जेक्ट सर्वदा कर्ता हुए नहीं। क्लियर है? एबे हमें डिस्कस करेगा। सो गोटी जिनसो मने रखिबा, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ द डूअर नॉट द सब्जेक्ट, याद रखना, कोई सेंटेंस में अगर डूअर आरंभ में आए, करने वाला काम जो एक्शन करता होगा, तो वो एक्टिव है। याद रखना, ठीक है? In this sentence, the man drives the car. The man is the subject. Why subject? Because we wrote this sentence for this man. ठीक है? Man के बारे में हम सेंटेंस लिखा, man के विषय में हम सेंटेंस लिखा, तो ये सब्जेक्ट है। क्लियर हो गए? और इस काम को करने वाला मैन है, तो ये डूअर। तो यहाँ पे जो डूअर है वही सब्जेक्ट है, पर हर जगह सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। सब्जेक्ट may be a doer, may not be a doer. So we can't say subject is equal to कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता है ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है? सो कोई सेंटेंस में अगर डूअर आरंभ में आए तो हम कहेंगे वो एक्टिव है, फुर्ती है, चंचल है। क्यों? डूअर के बारे में हम पहले बोले, ठीक है? और कोई सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आरंभ में हो तो वो एक्टिव है, ऐसा चीज नहीं है, ठीक है? सब्जेक्ट आरंभ में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है? तो एक बात याद रखना, इफ एनी सेंटेंस consists of a doer at the end, that is passive। समझ में आ गया? कैसे जानेंगे आप?
ना अनेक सेंटेंस में जो डूअर है वही सब्जेक्ट होता है। अगर कोई सेंटेंस में डूअर स्टार्ट में आए, उसके बारे में पहले बोला जाए, तो आप समझेंगे ये एक्टिव होते, ठीक है। अगर डूअर एंड में आए तो वो पैसिव है। बहुत जगह डूअर नहीं भी यूज होता है। क्लियर हो गए? तो आप इसको ध्यान देना, क्या ये डूअर है? अगर नहीं है तो आप पैसिव बोलना, चाहे ये एंड में हो या ना हो। इसका बात याद है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अभी इसको, स्ट्रक्चर को देखते हैं। कोई भी पैसिव कंस्ट्रक्शन करने के पहले सेंटेंस के टेंस और एस्पेक्ट को जानना जरूरी है। क्लियर हो गए? और स्ट्रक्चर और पैटर्न को जानना है। इस सेंटेंस का पैटर्न है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गए? अब हम इसके टेंस को देखेंगे। हाउ डू वी गेट द टेंस ऑफ एनी सेंटेंस? वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के टेंस को बताता है। क्लियर हो गए? टेंसेस दो है, प्रेजेंट पास्ट। समझ में आ गया? जो बताए वर्ड वो फाइनिट है, और ये वर्ड जरूर प्रेजेंट या पास्ट टेबल से आया होगा। क्लियर हो गए? और ये वर्ब सीरियल में सेंटेंस में एक नंबर में होगा। क्लियर? अब ये सेंटेंस के कितने वर्ब है बाबा? एक ही है, वही फाइनिट। अगर दो तीन होते तो एक नंबर फाइनिट होता, बाकी सब नॉन फाइनिट होते। क्लियर हो गए? अब द मैन ड्राइव्स द कार, ये आदमी जो है लोकोटी कार चलाती। अब बोलो पहले हम किसको बुलाया? न डूअर को। काम कौन करता है? ड्राइविंग का काम कौन करता है? ये करुचि न द मैन, ये शुरू में है, स्टार्ट में है, इनिशियल में है, तो हम बोलेंगे ये एक्टिव है। क्लियर? और इसका एस्पेक्ट क्या है? न ड्राइव प्रेजेंट टेंस से हम लाए तो हम बोलेंगे ये प्रेजेंट है। और इसके एस्पेक्ट को ध्यान से देखने से ये सिंपल एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, स्टेटमेंट। क्लियर? इसको हम पैसिव करेंगे। पैसिव करने का तरीका एकदम सिंपल है। अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर में सेंटेंस हो एज बी आउ, तो आप एक काम करना, अगर ये सब्जेक्ट डूअर है तो आप इसको टर्न करना है, बस इतना ही काम। बेसिक कामों की चिन्ह। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है डूअर वो एंड को चला जाएगा, और वर्ब का थोड़ा सा काम करना है, इतना ही। प्रेजेंट सिंपल के बाद हम करते हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करना है? टर्न करना है, वर्ब के पहले लाना है। याद रखना एक बार, आफ्टर वर्ब कम्स द ऑब्जेक्ट, बिफोर वर्ब कम्स द सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट मे बी ए डूअर, मे नॉट बी ए डूअर, ठीक है। वर्ब के पहले जो आए वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद चला जाए वो ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होना ऐसे जरूरी नहीं है, बीच में भी आ सकता है, पॉइंट में, लास्ट में भी आता है, लाइन में, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे डूअर द मैन है, और एक पैसिव एक्टिव कंस्ट्रक्शन में एक चीज हम और बोलते हैं, जो डूअर को एजेंट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को जिसपे काम होता है उसको पेशेंट कहते हैं। क्लियर हो गए? अब यहाँ इसको रोकी नहीं समझना, ये सहता है। अब देखो, लोकोटी कार चला है, इसमें पावरफुल कौन है? कौन पावरफुल है? पावरफुल कौन है? द मैन। कार अपने नहीं चलेगा, मैन बैठेगा तो चलेगा। हाँ, इसलिए इसको एजेंट कहा गया, और इस पे काम हो रहा है, इसको पेशेंट कहा। क्लियर हो? समझ में आ गई? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट द कार्ड। यहाँ को मैं आरंभ करेगा वर्ब सब्जेक्ट को। अब ये प्रश्न, द कार्ड सब्जेक्ट अच्छी, द कार्ड की डूअर की।
क्लियर है बोले? सो द कार इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस बट इट इज नॉट द डूअर. सो वी प्रूव दैट subject may be a doer, may not be a doer. If any sentence starts with the doer, if the doer is mentioned at first, it is active. If it is mentioned at the end or it is not mentioned in the sentence, it is passive. Clear? So the car subject है. यहाँ पे हम lie object को subject बनाए. यहीं पे present tense में इसका बी फॉर्म वर्ब को चिंता करना. बी फॉर्म वर्ब प्रेजेंट टेंस में 3 है, एम, इज, आर. ठीक है. आई के लिए हम एम बिठाते हैं, वो फिक्स है. सिंगुलर हो तो इज बिठाते हैं, प्लूरल हो तो आर बिठाते हैं, पर यू के पास सेकंड पर्सन में हमेशा आर बिठाते हैं. क्लियर हो गए? तो द कार सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे इज बिठाया. अगर ये प्लूरल होता तो आर होता, अगर ये आई होता एंड. क्लियर? अब जो वर्ब है मेन वर्ब, उसका पैसिव फॉर्म को लिखना है. आपको याद रहे एवरी वर्ब हैज 5 कंजुगेशन फॉर्म्स. परिवर्तन होता है हर वर्ब का 5, 3 नहीं है. आप बहुत 3 जानते हैं प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, पर एक्चुअल में वो 5 है. बेस फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. तो आप पैसिव वर्ब का फॉर्म को लाना जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. क्लियर? आपके बहुत जगह में V1, V2, V3 ऐसे भी बोलते हैं बहुत जगह. ठीक है. पर ये वीओ वैसे नहीं है. ये पैसिव फॉर्म है वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है और उसको आप बिठाना. तो ड्राइव बेस फॉर्म, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग, उसका प्रेजेंट ड्राइव, पास्ट ड्राइव, पास्ट पार्टिसिपल ड्रिवन. ठीक है. तो हम ड्रिवन बिठाए, एक बाई बिठाना, और जो डूअर होगा उसका ऑब्जेक्ट लिखना. क्यों? Now we know that after verb comes the object, not the subject. So here in this sentence, in this active voice, the man is subject, but we turn and we took it after the verb, so it is not the subject, it is object. Why can't we change? The noun can't be changed. If it is pronoun, अगर यहाँ पे pronoun होता, आई होता, तो यहाँ पे आई नहीं होता, मी हो जाता. क्लियर हो गए? समझ में आ गया? अगर यहाँ पे वी होता तो यहाँ पे वी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा. इस तरह हाँ pronoun को चेंज होता है, नाउन जो है वो नाउन रहता है. समझ में आ गया? आज हम क्लियर हो गए कि कोई सेंटेंस को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, कैसे पहचानेंगे. अगर कोई सेंटेंस के स्टार्ट में, बिगिनिंग में, आरंभ में, प्रारंभ में, शुरू में डूअर आए, सब्जेक्ट नहीं, डूअर आए, डूअर जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर मैं बोलूं द चेयर इज रेड, क्या ये सेंटेंस नहीं है? अब चेयर डूअर है क्या? क्या काम करता है चेयर? नहीं करता, पर ये सब्जेक्ट है. समझ में? ठीक से ध्यान दीजिए. हाँ, तो द मैन ड्राइव्स द कार, दिस सेंटेंस इज एक्टिव बिकॉज द मैन इज द डूअर और द एजेंट एंड इट इज मेंशन्ड एट द बिगिनिंग, सो इट इज एक्टिव. क्लियर? और पैसिव कैसे जानेंगे? सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होगा पर वो डूअर नहीं होगा, डूअर ऑब्जेक्ट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्लियर हो गए? सो कोई सेंटेंस के स्टार्ट में अगर डूअर नहीं है तो वो पैसिव. अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं.